अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट में, तो आपने इसे ज़रूर देखना है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो पहले मास अटैच विद स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल रखा हुआ करता था। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपने ये वाला पढ़ लिया है। ये कुछ उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। पहले ऐसे होता था, ठीक है, ज़मीन पे रखा हुआ होता था सरफेस के ऊपर, लेकिन अब ये सरफेस पे नहीं रखा हुआ। मैंने क्या किया, मैंने इसे उठाकर ऊपर लटका दिया। जैसे आपके घर में पंखा लटका हुआ होता है ना, वैसे इसको लटका दिया। तो अब एक अलग फिनोमिना देखने के लिए मिल रहा है जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ले गया। देखो अभी ये क्या मौजूद है, वर्टिकल मौजूद है, वर्टिकल है। पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल था। अब इन दोनों में कुछ फ़र्क है, इन दोनों की डेरिवेशन में भी कुछ फ़र्क है, तो उसी चीज़ को पढ़ते हैं। समझ गए ना मेरी बात। पहले आप हॉरिजॉन्टल पढ़ चुके हो, अब वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आप पहले भी पढ़ चुके हो। वर्टिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नहीं छोड़ना। चलो आओ शुरू करते हैं। भाई देखो बस इतना याद रखो, जब वर्टिकल आप करोगे, मतलब ये मास स्प्रिंग सिस्टम को जब वर्टिकली लटकाओगे तो जो वेट है ना वो ज़ीरो नहीं होगा। क्या मैंने कहा, वेट ज़ीरो नहीं होगा। ये देखो इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन वेट इज नॉट ज़ीरो। ठीक है, वेट ज़ीरो नहीं है, सिंपल सी बात है। वेट होगा, वेट आएगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल में वेट ज़ीरो होता था, क्यों, सरफेस पे रखा हुआ होता था, ज़मीन पे रखा हुआ होता था, तो आपके पास जो नॉर्मल होता था, नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट होता था ये आपस में बराबर हो जाते थे। नॉर्मल और वेट बराबर हो जाते थे, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स होती ही नहीं थी। जो फोर्स होती थी बस हॉरिजॉन्टल होती थी, और रीस्टोरिंग फोर्स भी बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल में वेट ज़ीरो था, वर्टिकल में वेट ज़ीरो नहीं होता। जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही रीस्टोरिंग फोर्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही वेट है, तो जिस वजह से ये हो रहा है। बेशक रीस्टोरिंग फोर्स और वेट एक दूसरे के अपोजिट होगा, लेकिन दोनों होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ही। चलो बस इस चीज़ को याद रखोगे ज़िंदगी भर। अगर कोई पूछ ले कि हमने जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो वर्टिकली लटका दिया है, तो क्या चीज़ डिफरेंट होगी हॉरिजॉन्टल से, तो आपने बताना है कि जो वेट है ना, हमारे पास वेट वो ज़ीरो नहीं है, वेट असर करेगा यहाँ पर। अब कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। आप लोग अपने घर पे भी ये करके देख सकते हो, लेकिन पंखा ख़राब नहीं करना। और एक छोटी सी डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, ये भी कराऊंगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी समझ में आएगी। छोटा सा टॉपिक है। देखो होता क्या है, ये आपका हैंड है, बेशक हैंड यानी हाथ है। आपने अभी ए पोजीशन पर आपका मास है, या जो भी बॉल है वो ए पोजीशन पर है, आपने यूं करके पकड़ा हुआ इसे, तो क्या होगा, स्प्रिंग, अभी ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, बस ये समझ लो, देखना कितनी प्यारी बात समझ में आएगी। तो स्प्रिंग अभी आपका खिंचा हुआ नहीं है, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। आपने क्या किया, आपने हाथ हटा लिया। जैसे ही आप हटाओगे आपका जो बॉल है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेट की वजह से आपकी बॉल यहाँ पर आ जाएगी। देखो आप शायद सोचोगे सर ओरिजिनल पोजीशन में तो यहाँ पर है, ओरिजिनल अभी कोई ना स्ट्रेच है ना कंप्रेस है, जैसे स्प्रिंग होता है वैसा ही है, तो हाथ हटाने के बाद यहीं पे रहेगा। लेकिन ज़रा दिमाग लगाओ, अगर ये एक वो होता रबड़, और मैं रबड़ पे कुछ मास लगा देता, हाथ नीचे रखता ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होता, लेकिन जैसे ही हाथ हटाता वेट की वजह से रबड़ थोड़ा खिंच जाता, तो यहाँ भी वही हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये जब पोजीशन है जब आपने हाथ रखा हुआ है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होती थी जो कि जहाँ पर स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पे होता था, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होगी। बेशक ओरिजिनल पोजीशन ये है जहाँ पर आपने हाथ रखा हुआ है, अभी ना स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच है ना कंप्रेस है, ओरिजिनल पोजीशन में है स्प्रिंग, जैसा लेकर आए मार्केट में वैसा ही है। लेकिन जैसे ही आपने हाथ हटाया स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गया। खिंचने की वजह क्या बनी कि इसके ऊपर एक वेट लग रहा है,
तो ये जो पॉइंट है ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसे आप प्यार से मीन पोजीशन भी कहते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, बहुत क्लियर बात करी है मैंने, ये W है, N नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका वेट भी शामिल है। हॉरिजॉन्टल में नहीं होता था, लेकिन इधर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वेट और नॉर्मल बराबर हो जाते थे, खल्लास, ख़त्म कर देते थे। तो जो ओरिजिनल पोजीशन होती थी स्प्रिंग की, वही इक्विलिब्रियम आ जाती थी। ओरिजिनल ये है, स्प्रिंग की ओरिजिनल हालत ये है, हाथ हटाने की वजह से, वेट की वजह से स्प्रिंग थोड़ा नीचे आ जाता है। अब देखो होगा क्या, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना दिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखो ये आपका पॉइंट है O, इक्विलिब्रियम पोजीशन को आपको पता है हम O कहते हैं। अच्छा, अब जब आप इसे खींचोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये वर्टिकल सिस्टम है, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप इसे खींचोगे, ये आपकी O पोजीशन है, जब आप इसे यूँ नीचे लेकर आओगे और खींचोगे मज़ीद, इतना के स्प्रिंग ख़राब ना हो, ठीक है, इतना, अभी हुक लॉ ओबे करेगा ये। अच्छा, तो आप जब इसे खींचोगे, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ पर आया, इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी इसके अंदर। तो ये डिस्टेंस आपके पास y भी है और d भी है, d भी कह रहा हूँ, y भी कह रहा हूँ, ठीक है, की बात है। अच्छा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन को हम कह रहे हैं B। अच्छा, अब ये यहाँ से आकर रुकेगा तो नहीं, ऊपर जाएगा, ये इसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, वो उसकी पहली वाली एक्सट्रीम पोजीशन, ऊपर वाली इसकी दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव में होगी और ये पॉजिटिव में होगी। तो इसका जो D है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है, डिस्टेंस, और ये भी y और ये भी d। क्लियर हुई बात? आप ये अपने घर में भी करके देख सकते हो। पहले स्प्रिंग लाना, उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रखना होगा, तो आपको हाथ लगा के रखना पड़ेगा। जैसे ही हाथ हटाओगे थोड़ा सा स्प्रिंग नीचे आ जाएगा। अब जब आप उसको मज़ीद नीचे ला के छोड़ोगे तो वो यूँ ऊपर नीचे करने लग जाएगा। ये देखो मैंने बना दिया, पहले स्प्रिंग यहाँ था, फिर आपने खींच के नीचे लेकर आए, वो यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ आके रुका नहीं, मज़ीद ऊपर गया और फिर दोबारा नीचे आ गया। तो जब इस तरह की मोशन होती है वो क्या होती है, SHM, ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ से मिटा देते हैं। चलो, ये बात बहुत प्यारी समझ में आई आप लोगों को। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं, अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि यही चीज़ मुझे समझानी थी, डेरिवेशन। अच्छा, थोड़ी सी ये वर्डिंग भी लिखी थी मेहनत से, तो ये भी पढ़ देता हूँ। एन ऑक्सिलेटिंग मास ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑल्सो एग्जिबिट SHM, यानी कह रहे हैं कि जब आप स्प्रिंग मास सिस्टम को वर्टिकली लटका दोगे तो वो भी SHM करेगा। SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्जाम्पल इज दैट, इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इधर वेट नहीं होता, ग्रेविटी की वजह से कोई काम नहीं हो रहा होता, फ्रिक्शन भी नहीं होती, इधर वेट होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इन वर्टिकल मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम द इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव डाउन अंडर द ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी अगर कुछ काम हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, वेट की वजह से। चलो, खुद ही जवाब दे देते हो आप लोगों, मुझे कहना ही नहीं पड़ता आप लोगों से। अच्छा, अब देखो वेरिएशन लिख दिया, डेरिवेशन को मैंने, आजकल थोड़ी जल्दी जल्दी में मैं स्पेलिंग की बड़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन। अच्छा, तो डेरिवेशन में आपने ये लिखना होगा वर्टिकल सस्पेंडेड स्प्रिंग मास सिस्टम ऑल्सो ओबे हुक लॉ। यहाँ लिखो वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग या मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, द मास एंड स्प्रिंग, यही सेम लिखकर आना पेपर में, सिस्टम ऑल्सो ओबे हुक लॉ। अच्छा, हुक लॉ क्या कहता है, हुक्स भाई साहब का लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि F = -KX, ठीक है, लेकिन X तो आप इधर रखते थे, इधर रखते थे X, इधर X नहीं रखोगे, इधर रखोगे Y। क्यों, ज़रा देखो, जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे होते हो तो X देखते हो,
वर्टिकल मोशन कर रहे होते हो तो y देखते हो। अभी हम कौन सा मोशन कर रहे हैं, वर्टिकल, तो x नहीं होगा y होगा। देखो यहाँ पर जो जगह है ना वो डिस्प्लेसमेंट की है या डिस्टेंस की है, तो वो इन टर्म ऑफ x भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ y भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया y। अच्छा अभी माइनस का साइन मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस का साइन मैं हटा रहा हूँ। माइनस का साइन आपको पता है वो एक कंडीशन की वजह से आता है कि रीस्टोरिंग फोर्स, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब ये मैं नीचे लेके जा रहा हूँगा तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में कवर हो रहा होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर हुआ था और रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ गई, तो इसीलिए माइनस आ गया, ठीक है। चलो ये भी क्लियरिटी कर दी मैंने, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ये गलत है, क्यों? देखो भाई इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर मसला पता है क्या है, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर वेट भी है। ये इक्वेशन तो वेट का बता ही नहीं रही है, ये तो वेट गायब है। तो हमारी जो असल इक्वेशन क्या बनेगी, आफ्टर वेट आ जाने के बाद क्या बनेगी इक्वेशन। अच्छा देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वाई डी के बराबर है, तो F इज इक्वल टू के डी माइनस एम जी, यानी इसमें रीस्टोरिंग फोर्स वेट की वजह से भी आ रही है, तो वेट को आपने हटाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? चलो समझ में आई। अच्छा ये कंडीशन तो जब थी, ये कंडीशन कब थी, ये कंडीशन जब होगी जब आपने बॉल जस्ट हाथ से रिलीज़ करी, जस्ट हाथ से रिलीज़ करी तो वो यहाँ पर आके रुकेगा, बॉडी रुक जाएगी। लेकिन व्हेन वी मूव अपवर्ड डायरेक्शन, जब हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन। अच्छा जब हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे, यानी फॉर एग्जांपल ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया है, इस वाले पॉइंट को स्टडी करते हैं तो क्या होगा पता है, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी F इज इक्वल टू के वाई माइनस डी, ठीक है, के वाई माइनस डी। अब ये कंडीशन क्यों बन रही है, सॉरी डी माइनस वाई, वाई माइनस डी नहीं, डी माइनस वाई, डी माइनस वाई, ये हो गया रेस, रेस यानी ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। अब देखो ये क्यों हो रहा है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास डी है, डिस्टेंस है, उससे आपको y को माइनस करना होगा। y माइनस करने की वजह क्या है कि देखो भाई आपने जो है ना ऊपर की तरफ गए हो, आप ऊपर की तरफ गए हो, तो इसीलिए d से y को आपको माइनस करना पड़ेगा। ये नेट फोर्स नहीं है, यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो नहीं आ रही है, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक वेट है और एक रीस्टोरिंग फोर्स है, तो इसीलिए y d माइनस वाई करना होगा। अच्छा नेट फोर्स, फॉर नेट फोर्स, अब नेट फोर्स देखो क्या होगी, नेट फोर्स होगी F नेट। मैंने आपको बताया ना इसके अंदर वेट भी रहेगा, वेट नहीं हटा सकते, तो F रेस प्लस वेट, नेगेटिव वेट, ठीक है। तो ये रेस F रेस क्या आया आपके पास, के डी माइनस वाई और माइनस एम जी, ठीक है। अब के को सबके साथ दे लो, के को बोलो भाई जाओ सबके साथ आ जाओ, के डी माइनस वाई डी के वाई माइनस एम जी, ठीक है। अच्छा तो ये आपके पास आ गया। अब ज़रा मेरी बात सुनो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये के डी याद रखना, ये के और डी आपके पास बराबर है एम जी के। हेयर क्यों भाई, मैंने आपको बताया ना कुछ डिस्टेंस वेट की वजह से भी कवर हो रहा है, तो इसीलिए ये जो के डी है ये डिस्टेंस वेट की वजह से आ रहा है, ये फोर्स वेट की वजह से आ रही है। तो F नेट इक्वल टू एम जी माइनस के वाई माइनस एम जी, एम जी टू एम जी ख़त्म, जस्ट बच गया F एन ई टी नेट इक्वल टू माइनस के वाई। अच्छा सब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो मैं इसे हटा सकता हूँ इस इक्वेशन से, तो जब मैं इक्वेशन से हटाऊंगा और नेट भी हटा दो, नेट बल्कि लगाए रहने दो, नेट लगे रहने, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस वाई के। यही तो कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि रीस्टोरिंग फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मगर नेगेटिव होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। देखो आ गई आपके सामने, ठीक है। तो ये छोटी सी आपके पास इसका सवाल था और यही मुझे ड्राइव कराना था। मेरा यहाँ तक तो ड्राइव हो गया था, लेकिन मैंने नीचे इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, मुझे अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से उतार लो अपने पास। अगला करते हैं पेंडुलम वाला सवाल, इसको छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।